नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विशेष में आज बात होगी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की प्रमुख तौर पर, जिसमें विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। लेकिन अभी से सत्ता पक्ष और विपक्ष में माइंड गेम शुरू हो गया है। 23 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी के 40 से 45 ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज किया और उसे विपक्ष ने ब्राह्मणों की नाराजगी से जोड़कर बीजेपी को असहज कर दिया है। आज फिर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरों को भेज रहे हैं चेतावनी का फरमान। दरअसल यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सहभोज में शामिल बीजेपी विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी पर विपक्ष हमलावर है। 23 दिसंबर को यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सियासी विराम लगता नहीं दिख रहा। पहले विपक्ष ने हमला किया, अब यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी अपने विधायकों को नसीहत दी है। पंकज चौधरी की ओर से कहा गया है कि आगे ऐसी बैठक पर पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। बीजेपी के जनप्रतिनिधि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। इस तरह का कोई भी काम बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जाता है। परिवार या वर्ग विशेष की राजनीति बीजेपी नहीं करती। भविष्य में ऐसा हुआ तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। पंकज चौधरी की नसीहत के बाद सहभोज में शामिल ब्राह्मण विधायकों के सुर बदले बदले नजर आए। मिर्जापुर से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा बोले, प्रदेश के मुखिया जो कहेंगे वो मानेंगे, लेकिन सहभोज पर विपक्ष सियासत न करे। इसमें कोई इस ढंग सा मीटिंग नहीं था, वो भोज था और ब्राह्मण समाज संस्कार देने का बात कर रहा था। विपक्षी लोग जो सपना देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल का सपना उनका सपना ही रह जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले बार भी चुनाव लड़ा गया था, इस बार भी लड़ेंगे। इससे अच्छा न शासन हुआ था न होगा, क्योंकि बड़े बड़े माफिया लोग पानी भर रहे हैं, या तो जेल अपना जमानत तोड़वा कर हैं या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो कह रहे हैं उसमें हम लोगों को मान्य है, कोई वो गलत नहीं कहते। जो भी कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, यह होना भी चाहिए। ऐसे समाज में विघटन आता है। हम लोग समाज जोड़ने के लिए चले हैं, संस्कार देने के लिए। उनका कहना सही है, विघटन वाला कार्य जो भी करेगा उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई तो माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। दरअसल कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानन पाठक के लखनऊ आवास पर 40 से 45 ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे, जिसे ब्राह्मण सहभोज का नाम दिया गया था। लेकिन इस बहाने यूपी की राजनीति में तमाम सवालों का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे सवाल उठा कि क्या ब्राह्मण विधायकों की यह बैठक किसी नाराजगी का नतीजा है? क्या ब्राह्मण विधायकों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए ये बैठक बुलाई थी, या इस बैठक के जरिए सत्ता और संगठन को कोई संदेश देने की कोशिश की थी? समाजवादी पार्टी ने इस मौके को भुनाने में जरा भी देरी नहीं की और बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को ऑफर दे डाला कि हमारे साथ आइए और भरपूर सम्मान पाइए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी साफ देखने को मिलती है। कभी ठाकुर समाज के विधायक एक साथ मिलकर चाय पीते हैं, तो कभी ब्राह्मण समाज के विधायक अलग एक साथ मिलकर चाय पीते हैं। लगता है कहीं ना कहीं सम्मान का अभाव है। हम तो यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का सम्मान करती है। हम सभी विधायकों से कहेंगे समाजवादी पार्टी में आइए और सम्मान पाइए। कांग्रेस ने यूपी बीजेपी को याद दिलाया कि पहले ठाकुर विधायकों ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, अब ब्राह्मणों की नाराजगी भी सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, जाति को जाति से लड़ाते हैं और हमेशा धर्म की और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। और अब इनके विधायक भी कभी कुटुंब के नाम पर ठाकुर विधायक, कभी ब्राह्मण विधायक सहभोज के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब जनता में बिल्कुल खत्म हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी स्वयं को पिछड़ी जाति का कहें तो ठीक, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायक अगर कोई अपनी मीटिंग कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पेट में दर्द हो जाता है। हालांकि बैठक में शामिल किसी भी विधायक ने सरकार के विरोध में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से इस बैठक के बाद विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिला, उसने बीजेपी को सतर्क कर दिया है।
क्योंकि यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बैठक के बाद सख्त संदेश दिया है, क्योंकि ऐसी बैठकों के जरिए बीजेपी जाति वाली राजनीति में बढ़ते नहीं दिखना चाहती। किसी भी कथित खेमेबंदी का असर चुनाव में विपक्ष को फायदा पहुंचा सकता है। इस तरह की जाति आधारित बैठकों का असर दूसरे वर्गों की राजनीति पर भी पड़ सकता है। हम कल तक ब्राह्मण थे, आज हम विधायक हैं, और विधायक हम किसी भी, अभी अनिल जी भाई साहब का बयान हम सुन रहे थे कि जब जब नेतृत्व किसी जाति विशेष का हुआ है तब तक समाज का पतन हुआ है, राष्ट्र का पतन हुआ है, परिवार का पतन हुआ है। सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर हम सभी से कहना चाहते हैं, हम अपनी बिरादरी के लोगों से कहना चाहते हैं, मतलब नेता बिरादरी से कहना चाहते हैं कि अगर समाज में आपको काम करना है तो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जाति विशेष की बात करते हैं तो आपको राजनीति की बात बंद कर देनी चाहिए। फिलहाल यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सहूलियत की सियासत जारी है। विपक्ष भी इस बैठक के बहाने अपनी सियासी संभावनाएं तलाश रहा है। ब्राह्मण विधायकों की सहभोज के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी में सियासी हंगामा मचा हुआ है। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नसीहत दी है कि इस तरीके से कोई भी जातिवार बैठक नहीं होनी चाहिए और आगे से इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। ब्राह्मणों के भीतर पनप रही बेचैनी नई नहीं है। उन्हें लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो अभी मिसिंग है, और चाहे सत्ता हो, संगठन हो या प्रशासन हो, उन्हें लग रहा है कि जो चीज मिलनी थी वो नहीं है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए कि यूपी की सियासत में ब्राह्मणों की क्या भूमिका है। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में कुल 52 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए, जिसमें एनडीए के 46 और विपक्ष के महज 6 विधायक शामिल हैं। इनमें भी बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक हैं। निषाद पार्टी के 4, अपना दल के 1, समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के महज 1 विधायक हैं। अब बात 2024 लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण सांसदों की कर लेते हैं। कुल 11 ब्राह्मण सांसद जीते, जिसमें एनडीए के 8 और विपक्ष के महज 3 सांसद हैं। बीजेपी के 8, कांग्रेस के 2 और समाजवादी पार्टी से 1 सांसद है। यूपी में भले ही 10% करीब ब्राह्मण आबादी हो, लेकिन ये 10% ब्राह्मण 100 सीटों पर असरदार माने जाते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस के कोर वोटर थे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी के साथ जुड़ गए। 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए दलितों के साथ कई ब्राह्मणों को टिकट देकर नया प्रयोग किया, जो जबरदस्त हिट रहा। उसके बाद समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट देने लगी। उनके प्रेरक प्रसंगों को याद रखना, उनसे शिक्षा लेना। सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। लखनऊ में 3 दिन के अंदर 2 सियासी घटनाक्रम हुए, जो संयोग हैं या प्रयोग, ये आप खुद तय करिए। दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर 23 दिसंबर की, जब लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज के नाम पर घंटों मंथन किया। वहीं उसके बाद 25 दिसंबर को पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। सियासी संयोग समझिए कि ये तीनों नेता ब्राह्मण थे। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि तीनों मूर्तियां सवर्ण जाति के नेताओं की क्यों लगाईं? पीडीए को क्यों नजरअंदाज किया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब महापुरुषों का सम्मान करते हैं तो आप उनको रोकने का काम करते हो, आप लाठियों डंडों से पीटने का काम करते हो। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, 3 महापुरुषों के साथ साथ अगर आप किसी ओबीसी या किसी पीडीए समाज से या किसी दलित समाज से भी किसी एक महापुरुष का अगर आपने वहाँ पे 65 फीट ऊंची अगर आपने मूर्ति लगाई होती तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा लगता, हम लोगों को भी अच्छा लगता, पूरे देश को अच्छा लगता, पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छा लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दलित समाज से या कोई पिछड़े या अति पिछड़े समाज से कोई ऐसा महापुरुष मैं समझता हूँ है नहीं जिसका ये लोग सम्मान कर सके। पीएम मोदी ने इस मौके पर परिवारवाद के बहाने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनके ऊपर अंबेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया। भाजपा ने
देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया। अब समझिए यूपी में ब्राह्मण क्यों अहम है। भले ही देश के सबसे बड़े सूबे में ब्राह्मणों की आबादी 10% ही हो, लेकिन ब्राह्मण हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। इसीलिए यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करके ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की थी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।